जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षाओं में हमने पटल विरूपण का ब्रंश और ब्रंश के प्रकार अध्ययन किए थे। आज वापस हम ब्रंश और ब्रंश से निर्मित भू-आकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है वंशन क्रिया द्वारा निर्मित भू-आकार। वंशन क्रिया द्वारा निर्मित भू-आकार अर्थात जो वंशन की क्रिया होती है उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, भू-आकार हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूपटल पर जब वंशन क्रिया होती है तो स्थल भाग पर कोई भाग ऊपर उठ जाता है और कोई भाग नीचे घस जाता है। इसके कारण भूपटल पर अनेक प्रकार के भू-आकारों का निर्माण होता है, जिन्हें वंशन क्रिया द्वारा निर्मित भू-आकार कहते हैं। जिसमें पहला ही है ब्रंश कगार। ब्रंश कगार सामान्य रूप से यह ब्रंश द्वारा निर्मित लंबवत खड़े ढाल वाले कगार हैं। इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है, जिन्हें ब्रंश कगार कहते हैं। अर्थात ब्रंश के कारण स्थलीय स्तर पर निर्मित खड़े ढाल वाले किनारों को ब्रंश कगार कहा जाता है। इसकी आकृति स्थलाकृति के बारे में थोड़ा बता दूं, आपको चर्चा कर देता हूं। धरातल का कोई भाग ऊपर उड़ जाता है और कोई भाग नीचे घस जाता है, जो उससे निर्मित स्थलाकृति जो होती है। इस प्रकार सामान्य रूप से लंबवत खड़े ढाल के कगार पर, जिनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है, जिन्हें ब्रंश कगार कहते हैं। इसमें यह होता है कि तनाव मूलक शब्द जब शक्ति की तीव्रता के कारण शिलाखंड, उनको बोल दो, तनाव मूलक शक्ति की तीव्रता के कारण एक भाग ऊपर उठ जाता है और दूसरा भाग नीचे घस जाता है, और शिलाओं में इस प्रकार खिसक जाने से एक ढालू के किनारे पर्वत कगार बन जाते हैं, जिसे ढालू का एक भार होता है, उसे ब्रंश कगार कहा जाता है। इसमें दूसरा जो है वह है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत या होस्ट अवरोधी पिंड, कटक ब्रंश अथवा ब्रंशोद पर्वत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ब्रंशन क्रिया द्वारा कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो उसको हास्ट या ब्रंशोद पर्वत की संज्ञा दी गई। जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठ जाने से समानांतर भ्रंशों के बराबर
कोई भूभाग नीचे गिर जाता है और निर्मित उच्च भूमि को ब्लॉक पर्वत या उसका मेज का आकार के समान हो जाता है, उस ऊपरी भूभाग को ब्रंशोत पर्वत कहा जाता है। जर्मनी भाषा में उसको ब्रंशोत पर्वत कहते हैं। जर्मन भाषा में ब्रंशोत पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रंशोत पर्वत। समानांतर ब्रंशों में भूभागों के ऊपर उठने या नीचे खसने की दोनों ही अवस्थाओं में मध्यवर्ती भाग ऊपर उठे हुए कटक के समान प्रतीत होता है, अतः इसे कटक ब्रंश कहते हैं। योग महाद्वीप के फ्रांस में वास्जेस पर्वत, जर्मनी में अर्ज पर्वत व ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है। जर्मनी का ब्लॉक फॉरेस्ट इसका प्रमुख उदाहरण है। तीसरी जो बात करते हैं हम भू आकार की, तो वो है ब्रंश प्रपात। ऑब्लिक झरना। इसमें क्या होता है कि किसी ब्रंश के सहारे निर्मित झरना उस स्थल पर पाया जाता है जहां परंपरागत और अपरंपरागत शैलों के आमने सामने अभिसारित होकर के किसी नए झरने का निर्माण होता है, तो उसको ब्रंश प्रपात या उसको झरना की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ चौथा जो स्थलाकृति या चौथा भूआकार का निर्माण होता है वो है ब्रंशपात। अब ब्रंशपात की हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि किसी भी ब्रंश में शैलों या शैलों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है, जिन्हें ब्रंशपात कहा जाता है। यानी कि पीछे की तरफ ऊर्ध्वाधर यानी कि पीछे की तरफ जिसका विस्थापन होता है उसको ब्रंशपात कहते हैं। यह विस्थापन एक दूसरे शैलों के स्तर के ऊपर उठने या नीचे घसने से होता है और ऊपर स्थित भूखंड को ऊर्ध्वाधरपात या अक्षेप कहते हैं। उसका सुनि में अवक्षेप भी कहते हैं। इसको अवक्षेप भी कहते हैं। अवक्षेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवक्षेप भी कहा जाता है। ये तो आपके चार हुए। पांचवा आपका जो है वह है दरार घाटी। दरार घाटी या ब्रंश घाटी। ब्रंश घाटी, दरार घाटी, ब्रंश घाटी, ये अथवा ग्रेबन भी कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ग्रेबन। ग्रेबन शब्द भी आपके जर्मनी भाषा से ही लिया गया है, इसलिए उसको ग्रेबन कहते हैं। जब दो ब्रंश समानांतर दरारों के मध्य गहरा भाग चौड़ाई अल्पितु कम लंबाई होती है, जिन्हें ब्रंश कहते हैं। जब दो ब्रंश होते हैं उनमें कोई भूभाग नीचे गिर जाता है और ऊपर उठने स्थित हो जाता है, उनके दोनों ओर ब्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी जो घाटी का निर्माण होता है उस घाटी को उन्होंने क्या कहा है? ब्रंश घाटी, दरारी घाटी अथवा ग्रेबन कहते हैं। ग्रेबन व ब्रंश घाटी में अंतर नहीं होता, वह दोनों समान रूप से होते हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए ग्रेबन व ब्रंश घाटी के आकार सकड़ी होती है। उदाहरण स्वरूप यहाँ उसका उदाहरण जो है वह है जर्मनी की राइन नदी का, जर्मनी की राइन नदी घाटी, जर्मनी की राइन नदी घाटी इसका मुख्य उदाहरण है। क्योंकि बेसल व विनबेग नगरों के बीच 320 किलोमीटर व 32 किलोमीटर चौड़ी एक और वास्जेस तथा दूसरी ओर हास्ट पर्वत और दूसरी ओर ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत व ओनोलैंड साउंड पर्वत, ये तीनों चारों उसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से तथ्य होता है कि ऐसे प्रकार के ब्रंशन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं हम
इसी के अंदर विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ पर है? तो ब्रैनसन और दरार घाटी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी ब्रैनसन घाटी, महान दरार घाटी, जो सीरिया देश, एशिया महाद्वीप के लाल सागर बेसिन से जेम्बोजो नदी किनारे पर स्थित है, जो 4800 किलोमीटर लंबी व 320 किलोमीटर चौड़ी है। अनेक रूप से ब्रैनसन घाटी के तो राइन नदी के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको दरारी घाटी के, चाहे आप रुडोल्फ झील ले लो, टिंगानिका झील ले लो, एल्बर्ट झील ले लो, चाहे मलावी झील ले लो, आदि घाटियों की उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर भारत में देखना चाहेंगे उसका उदाहरण, तो भारत में नर्मदा नदी घाटी, भारत में कौन सी है? नर्मदा नदी घाटी, जहाँ उज्जैन में जाते हैं अपन, आप गए हो उज्जैन तो देखा आपने, उज्जैन में नर्मदा नदी घाटी का उदाहरण आपको दरारी घाटी का उदाहरण देखने को मिलेगा। पर विश्व की सबसे बड़ी दरारी घाटी कौन सी है? महान दरारी घाटी, विश्व की सबसे बड़ी दरारी घाटी, विश्व की सबसे बड़ी दरारी घाटी कौन सी है? महान दरारी घाटी, जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर व चौड़ाई 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर की है। और इस ब्रज घाटी की उत्पत्ति के विषय में कहा जाता है, ब्रज घाटी का निर्माण के विद्वानों में एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि तनाव मूलक के कारण होगा, कोई कह रहा संपीड़नात्मक होगा, कोई कहता खिंचाव के कारण हो रहा है, तो कोई कह रहा दबाव के कारण होता है। आज तक इसका विशेष रूप से पता नहीं पड़ा है। तो आज ये आपके सामने मैंने इस ब्रज के पर्वत और ब्रज पर्वतों से, भूआकारों से निर्मित उनका अध्ययन किया था। तो कल वापस पुनः हम उसका अध्ययन करेंगे वलन का, क्योंकि आज का जो टॉपिक काफ़ी शॉर्ट था। वलन का अध्ययन करेंगे और वलन की परिभाषाओं के बारे में उसका अध्ययन ज़्यादा करेंगे, और वलन किस प्रकार से पढ़ते हैं, पृथ्वी के फोल्ड्स किस प्रकार से करते हैं। तो पुनः एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ और वापस इसका एक बार दें। तो ब्रैनसन क्रिया द्वारा निर्मित भूआकार कौन से हैं? ब्रज कगार है, और ब्लैक पर्वत जो आपका ब्लैक पर्वत जो है इसको हास्ट पर्वत कहते हैं, और वंशोद पर्वत भी कहा जाता है। तीसरा है ब्रज प्रपात या झरना, जो ब्रैनसन क्रिया के द्वारा जिनका निर्माण होता है। और चौथा है आपका ब्रजपात, जिसका अवक्षेप भी कहा जाता है। पांचवा है आपकी दरारी घाटी या ग्रेबन या ब्रज घाटी, जो जर्मनी की राइन नदी का प्रमुख उदाहरण है, और भारत में उसका उदाहरण को देखना है तो आपको नर्मदा की घाटी है। और विश्व की सबसे दरारी घाटी, सबसे बड़ी दरारी घाटी देखनी है तो आपको 4800 किलोमीटर अफ्रीका की महान दरारी घाटी इसका उदाहरण है। आज इतना ही, कल वापस पुनः हम आपको वलन तथा वलन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए इस बीच आप अपने परिवार के साथ में सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।